असुर निकाल राम दुलारे
देवता चेतना धराई हनुमत से सब सुख बरई संकट कट हृदय सब पीरा रघुवीरा करे हनुमत वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सत्य भारे पाठ करे जोई जो रहे बानी सुख होई आज जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा पवन तनय संकट हरणे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आरती जलाइए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा 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 माता जाति पार्वती
से दीवार काटे देवलों से जाके निकट न जाके महाअंजनी को ये संतन के प्रभु सदा सहाई महादेवी रघुनाथ पठाए हे लंका जारी सिया सुमिलाए समुद्र सिखाई सात पवन छोटे मारे नलाई असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे मोरे छिप पाड़े हे आनि संजीवन प्राण हमारे भाई रावण की गोजा उखारे भाई राजा को संत हमारे जय 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 हनुमान जी उचारे आरती करती अंजलि माई बस गए कोट परम पद पावे आरती की जय हनुमान जी लड़ाती आरती की जय हनुमान जी लड़ाती स्वामी जय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे रानी हे कानने चतुरानने राजे स्वामी पहचानन राजे हंसानने करुणासन हंसानन करुणासन शिवाहनि साजे ओम हर हर महादेव दो भुजचारि चतुर्भुज दक्षिणति सोहे अति सोहे हाथीनो रूप निरखता दीन रूप निरखता हाथनु अनुमति मोहे ओम हर 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 महादेव हे अच्छे माता बटमाता धारी स्वामी मुंडमाला धारी जादन मत सोहे ओम हर 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 महादेव स्वामी बाघंबर अंगे सनकादिक करुणादिक ओम हर 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 महादेव
माते तीनों एकाकार। ओम हर 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 महादेव अद्भुत शिवमूर्ति जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई जन गावे गाहट शिवानंद स्वामी घाट शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव रामा विष्णु सदा शिव हरे राम की धारा ओम हर 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव। हर हर अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही बोली गाए भारती। ओ मैया हम सब करें तेरी आरती हे पहाड़ा वाली माँ तेरी आरती। वाली माँ तेरी आरती हो तेरा वाली माँ तेरी आरती। वाली माँ तेरी आरती हाँ तेरे भक्त जनों पर मैया धीर पड़ी है भारी। ओ तेरे भक्ति जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी हाँ दानों दल पर टूट पड़ो माँ। आधार पर टूट पड़ो माँ करके सिद्ध सवारी सो सो सिद्धो सिद्धो बलशाली अष्टे भुजाओ वाली दुष्टों को मारे निशानारी। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती तेरा वाली माँ तेरी आरती। तेरा वाली माँ तेरी आरती हाँ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। मामा बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता हाँ पूत कपूत सुने हैं पढ़ना। भूत सपूत सुने हैं फलना माता सुनी को माता सब पर करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों की दुखी ओ मैया हम सब उतारो तेरी आरती हो गोड़ा की माँ तेरी आरती। मुलाका वाली माँ तेरी आरती हाँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माते बनिए। हम तो मांगे मातर मंदिर एक छोटा सा कोना सबकी गुरु बनाने वाली लाभो बनाने वाली सतियों के कहते को आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारो तेरी आरती हो तेरा वाली माँ तेरी आरती। यो जोता वाली माँ तेरी आरती हाँ चरण हारमोनियम की शरण पत्ती। तुम्हारे ले पूजा इससे बंद कर दे। चरण सामने खड़े तुम्हारे लिए पूजा की थाली हाँ वरद हस्त सर पर रख दो माँ। और घर पे रख दो माँ भर दो हाँ संकट हरने वाली संकट हरने वाली भर दो भक्तों की रस प्याली अष्टे भुजाओं वाली भक्तों के तारक तू
कर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। हाँ भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ दर्द की दवा तेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है। हाँ जिंदगी गया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं किधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं किधर तेरी आरती। हाँ मांग तुझसे क्या मैं बस सोचूं ये भगवन। मांगते से क्या करती हो तू ये भगवान। हाँ जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ छूटा है तुमको संसार ए के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं किधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं किधर तेरी आरती। हाँ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। आते तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। हाँ नारद गुणगान करे छेड़े वीरता। नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। हाँ भक्त तेरे द्वार करते हैं दीदार। और भक्त तेरे द्वार करते हैं दीदार। हाँ दास मिलकर तेरे गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं किधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं किधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती। और वृंदावन मुरारी की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। जय हो जय हो। हेलो सर्वप्रथम माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी से मेरा ये आगे मंच पे आकर महाराज जी को माल अर्पण करें और कथा का आरंभ करें। हेलो हेलो श्री नारायण। हेलो श्री नारायण। हेलो हेलो कब हेलो 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 नारायण। बोलिए व्यास जी महाराज की। हेलो 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 श्री नारायण। हेलो हेलो श्री नारायण। और महाराज जी से आग्रह है कि कथा प्रारंभ करें। जय जय श्री राम। नारायण जय श्री राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। कोई एक आदमी कैमरा को देखते रहे और जो बंद ना हो वीडियो में। देखिए जो कार्यक्रम होता है वो आप लोग घर बैठे ही देख सकते हैं, या कोई अपना इष्ट मित्र देश प्रदेश है तो उसे बता सकते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जय हो।
थोड़ा ध्यान देने वाली बात कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है आप लोगों के समक्ष, अगर कोई अपना इष्ट मित्र नात रिश्तेदार कहीं बाहर या देश प्रदेश है हेलो जो कारणवश नहीं आ पाया है, वो अपने घर बैठे ही श्री गेरुआ धाम चैनल पे यूट्यूब पे सर्च करेगा और कथा आ जाएगी। और किसी भी कथा के लिए संपर्क करें श्री गेरुआ धाम चैनल, मोबाइल नंबर 96778851। बोलिए गणेश भगवान की। आइए 2 लाइनों में भगवान के चरणों में नतमस्तक करते हैं। इसके बाद में कल बताए थे आज की कथा गुरु महिमा है और भगवान शिव का विवाह है। और सभी कथाओं को हम लेते हैं, सभी कथाओं को हम लेते हैं। कोई कथा तो सब कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग विचलित मत होइए, कथा सब होएगा, चाहे उसे संक्षेप में कहो चाहे विस्तार से कहो, ठीक है। हम कहानी नहीं कहते हैं, कथा कहते हैं। जिन कथाओं पर भक्तों पर समाज पे अच्छा प्रभाव पड़ता है वो हम लोग बिंद की कथा कहते हैं। पुरानी कथा पहले कहानी टाइप में कहते थे, लेकिन गुरु का आदेश, हनुमान जी की कृपा, रघुनाथ जी का आदेश से जितना ज्ञान गुरुदेव ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसी तरह से गुरुदेव का ज्ञान और हमारा परिश्रम आप लोगों तक अच्छा से अच्छा कथा पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। ये कथा में कोई त्रुटि हो जाएगी तो उसे नारायण माफ करेंगे, और जब नारायण माफ कर देंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी मुझे माफ कर देंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आइए गणेश बंदा। विद्या आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा जय हो। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायेतम। सभी लोग भगवान का ध्यान करके मंगलाचरण करें, भगवान का स्मरण करें। शायद किसी के बुलाने पर प्रभु आ जाए। इतने भक्त हो और जितने भक्त हो, रूप अलग है नहीं, अंगूठे का निशान अलग है, चेहरा अलग है, तो इसीलिए भक्ति भी अलग अलग है। हर प्रकार अलग अलग की भक्ति करता है। कोई भगवान को कहां से मानता है और कोई भगवान को कहां से मानता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, कि गुरु साक्षात ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री महावीराय नमः। तो ध्यास्तु अस्तस्य सत्रय संधम वंदे गुरु श्री चरारविंदम। विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानगाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय इगारे सुताय गणना नमो नमस्ते। मनोजयम मारुतुल्य वेगम मनोजयम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिवातामरिष्टं वातात्मजं वानरयोथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणा
भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दम् भवानी सहितं नमामि। हे भूतनाथ बावन भगवान अकेले नहीं सा परिवार नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वाताय हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णोद्रोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे राघवम्। नमो देव्यो नमो महादेशिवाय संततं नमः। नमः प्रजा भद्राय नतः प्रातः अस्मृतां। बोलिए गणेश भगवान की आप ही सभी देवताओं की। मोदक प्रिय मृद मंगलदाता विद्यावारिद बोध विधाता। मांगत तुलसी दास कर जोरे कि बसव राम सिया मानस मोरे। बसव राम सिया मानस मोरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। संतन की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री कि तभी हनुमान ते नाय पद्मा था। अब कहे सकल रघुपत गुण गाथा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर सी कथा है कि देखिए हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अभी तो सूर्यवंशी को सूर्य भगवान का पूजा करना नितांत आवश्यक है। ये सूर्य भगवान के 12 नाम है। यदि नहीं पूजा कर पाओ सरकार तो नहा धो करके सनातन अपने परंपरा धर्म में 1 लोटा जल अवश्य चढ़ावें। इतने बड़े हम नास्तिक नहीं बने कि हम सूर्य को जल देना भूल गए। ओम मित्राय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खंगाय नमः, कुसड़े नमः, हिरण गर्भाय नमः, मारीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आक्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये भास्कराय नमः ब्राह्मण नाम है। तो गुरु बिन सभी व्यर्थ है। संसार में जिस तरह से सभी जरूरी हैं, इसलिए नारायण ने एक बंधन डाल दिया है कि गुरु बिन सब व्यर्थ है। जब तब होम क्रिया और दीक्षा ग्रहण मंत्रेश नरम नारायणम भवे। तो दीक्षा लेना, यदि आप गुरुमुख नहीं हैं
एक पौराणिक कथा में हम पढ़े थे कि एक पंडित जी थे। पंडित जी, अरे पंडितों की लीला कलिकाल में नहीं, पंडितों की लीला तो हर युग में निराली। अब मानो तो मानो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। रावण कितना विद्वान संसार में कोई हुआ है? और पंडितों की बात करें तो कुंभकर्ण जैसा खाने वाला कोई हुआ है? नहीं हुआ है। जो महिष खाए कर मदरा पाना, सोझे भैंसा खा करके वो मदरा पीता हो, उसी का नाम कुंभकर्ण है सरकार। आज जो अपने मंत्रों से देवताओं को बांध दे वही ब्राह्मण है। जन्म तो शूद्र, ज्ञान तो ब्राह्मणा। जन्म तो शूद्र, ज्ञान तो पंडितम, और ब्रह्म ज्ञान सो ब्राह्मणा। समझ रहे हो? तो इसी तरह से पंडित जी अपना काम करते थे। पंडित जी अपना काम करते थे, लेकिन वो गुरुमुख नहीं थे। एक गांव में बाबा नारद आए, कई लोग दीक्षा लेने के लिए अनुमत हो गए। तो बातों बात में जो है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, और राम भय जय दाहिने सब दाहिने था। प्रभु की कृपा है, कार्यक्रम हो रहा है। जब वो आपके हाथ से नहीं करवाना चाहेंगे तो कोई ना कोई विघ्न डाल देंगे, कोई ना कोई XYZ। जब इस तरह से पंडिताइन ने गुरुमुख ले लिया तो बाबा नारद सन्यासी थे। उन्होंने कहा, पुत्री बिना तुलसी ढाले तुम भोजन नहीं करना। नहीं भोग लगा पाओ तो कोई बात नहीं, नहीं भोग लगा पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस भोजन में तुलसी की पत्ती पड़ जाती है उसको भोजन का भोग लग जाता है, लगाने की जरूरत नहीं। कि राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, हाँ आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलो सद गुरुदेव भगवान की। प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो माता तुलसी का पत्र जिस भोजन में पड़ जाता है भगवान दौड़ते चले आते हैं, क्योंकि कारण है। क्या कारण है? हमको लगता है कि जैसे पति भोजन करने में देर लगा देता है तो डांट खाता है। क्या तुम्हारे खाने की चिंता नहीं, घरवाले को अपने खाने की चिंता है, तुम खाओ मैं जल्दी से खाऊं, भूख लगी है नहीं, मैंने हमारे ऊपर बीतता है। तो इसी से प्रभु के ऊपर ये बीतता है
कि तुलसी का पत्र भोजन में पड़ेगा और प्रभु नहीं पहुंचेंगे तो माता तुलसी कैसे भोग लगाएंगे? वचनबद्ध है। तो इसी तरह से पंडिताइन जी का हाल भी है। तो पंडिताइन ने गुरुमुख कर लिया तो गुरुदेव का आदेश कि हे पुत्री नेगुरा के हाथ का भोजन नहीं करना। नेगुरा के हाथ का भोजन नहीं करना। नेगुरा जानते हो, जो गुरु नहीं किए। ये तो उत्तर प्रदेश गुरुओं की हाल है। अरे हम सब कुछ हम हाल जगह का है, पूरे भारत का भ्रमण। यहाँ दक्षिण तरफ आप चले जाइए, बिहार से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वहां गुरु भी किए हैं और खाते भी हैं। हाँ, जब गुरुदेव आएंगे तो पूरा घर साफ होएगा। वहां पर ये है कि गुरु भी किए हैं और खाते भी हैं। गुरु भी किए हैं और खाते भी हैं। लेकिन जब गुरुदेव का आदेश होगा या बुलाएंगे तो गुरु बिना बताए चेले के घर नहीं जा सकता है। तो जब गुरुदेव आएंगे तो पूरा घर साफ होएगा, पोछा लगेगा, आज गुरुदेव आ रहे हैं। जितने दिन रहेंगे नहीं खाएंगे और गुरुदेव चले गए तो फिर खाएंगे। हर तरह के रीति रिवाज अलग अलग प्रकार से है। तो इधर बाबा नारद ने कहा कि हे पुत्री नेगुरा के हाथ का भोजन मत करना, मतलब जो गुरुमुख नहीं उसके हाथ का भोजन नहीं करना। तो रोज नौटंकी घर में आ जाता, कहीं पंडित जी देर सवेर से आते और पंडित जी कुछ छू लेते तो पड़ता है नहीं खाता। अब तो भोजन नेगुरा छू दिया भाई, गुरु जी का आदेश। पंडित जी तंग आ गए, बोले घर में कैसे चल पाएगा सरकार, चल पाएगा नहीं चलेगा। तो बोले सरकार ऐसा है, लाओ हम भी ले लेते। बाबा नारद को बुलाएं तो कोई काम होता नहीं, पूछने पर पूछ लग जाता है और कर डालिए तो सब हो जाता है। तो लोगों ने कहा रे कम से कम तीर्थ स्नान कर लीजिए। बिना तीर्थ स्नान के कैसे गुरुमुख हो जाएंगे? बोले ठीक है। तीर्थ स्थान से लौट रहे थे तब तक उपरोहित जी महाराज मिल गए। उपरोहित जी महाराज मिल गए, बोले बाबा प्रणाम। बोले हाँ बेटा। रे भया बड़े मुस्कुराहट है तुम्हारे, जानते ना हमारे गुरु महाराज आए। क्या गुरुमुख के लिए पितर पक्ष में गुरुमुख होने जा रहे हैं, सत्यानाश हो जाएगा। अब लो भाई, अरे कहीं ऊपर से गिरा तो खजूर में अटक गया, जमीन पे आई नहीं किया। और फिर क्या हुआ? प्रभु की लीला, प्रभु की लीला। तब कार्तिक ना आया और ना महाराज ने मंत्र लिया। काल का ऐसा चक्र घूमा कि पंडित जी और पड़ताएं दोनों जय श्री राम। और फिर क्या हुआ? एक गुरु महिमा है, कथा है, आप मोबाइल पर मंगा कर देख लीजिए। नहीं कि मस्ती के लिए अपने पास से कोई भी हम झोंक रहे हैं, हम ज्यादा इधर उधर का कथा बहुत कम कहते हैं। तो इसी से बाबा नारद की कृपा, गुरु की कृपा हो गई। तो जो पंडिताइन थी वो रघुवंश कुल में राजा की पुत्री, जो पंडिताइन थी, गुरु की अशीष अनुकंपा हो गई उनके ऊपर, तो राजा की पुत्री बनी। और जो पंडित जी महाराज थे, खा पी के सब देही बनाए थे, सरकार ने उनको जंगल का हाथी बना दिया, हाथी के गर्भ में डाल दिया। विचित्र कथा है। जब उनको हाथी के गर्भ में डाल दिया तो भूरा हाथी के नाम से मशहूर हुआ। वो पकड़ा गया। भूरा हाथी का इसी जबान में बड़ा महत्व था। वो पकड़ाया गया। पकड़ाने के बाद राजा के दरबार,
और जब राजा के दरबार में घर पर गया तो क्या देखा, गुरु की कृपा थी, जानवर होने के बाद और ये मनुष्य होने के बाद दोनों को स्मरण रहा कि ये मेरे पति हैं और ये मेरी पत्नी, दोनों को स्मरण। और एक बार राजा युद्ध कर रहे थे, राजा चारों तरफ से घिर गए। राजा हाथी के टांगों में से बीच में होकर के, वो हाथी लड़ाकू हाथी थी, सूंड से उठाकर राजा को अपने नीचे डाल दिया और नीचे डालने के बाद राजा फरार हो गए और वो अकेले युद्ध करते रहे। युद्ध करते करते अपने सूंड में बंधे हुए तलवार और दांतों के नकेल से और सूंड में जंजीरों के नुकेल से सारे शत्रु को मार गिराया। और जब सारे शत्रु को मार गिराया, जाकर के राज दरबार में पहुंचे। राजा देख करके प्रसन्न हो गए। कुछ देर तो शत्रुओं की परीक्षा के, लेकिन हाथी के अस्त्र कहीं कटे और टूटे नहीं थे, इसलिए राजा ने हाथी का बड़ा स्वागत किया। बोला ये मेरा बेटा है, आज से जो भोजन मैं करूंगा वही ये करेगा। प्रतिभा हो गया। अब क्या राजा का भोजन बनता। धीरे धीरे वो कन्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे वो कन्या बढ़ने लगी। और एक दिन ये हुआ कि रानी ने कहा कि सरकार एक काम कीजिए। बोले क्या। लड़की सयानी हो रही है, तुमको ज्ञान नहीं है विवाह करना। बोले क्या। जब एक ही कन्या है, दूसरा कोई पुत्र है नहीं, तो स्वयंवर रचा देंगे, मेरी पुत्री का पति मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बने। उसी दिन से राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। 1 2 3 दिन बीता, हाथी नहीं भोजन करते तो राजा प्रतिबंधित थे, वचन बंधित थे कि मैं भी भोजन नहीं करूंगा। 3 4 7 पास हो गए, हाथी भी नहीं चल पा रही है, राजा भी नहीं चल पा रहे हैं। और जब ये कहती कि क्यों भोजन कर लीजिए, बोले शादी मेरे साथ करो तो हो जाएगा। अरे सरकार, कहाँ मनुष्य और कहाँ जानवर, ये कैसे हो सकता है। जब महाराज के प्राण अंत होने लगे, कन्या ने कहा कि हे मित्राज, उठो और भोजन करो, स्वयंवर तुम्हारे गले में पड़ेगा। विचित्र कथा। स्वयंवर तुम्हारे गले में पड़े। हाथी भोजन किया, राजा भी भोजन किया, स्वयंवर की तैयारी हुई। और कहते हैं जो कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। बाबा गोस्वामी दास जी ने उस शब्द को कैसे लिखा है कि कर्म प्रधान विष करि राखा, कर्म प्रधान विष करि राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा। करम प्रधान विष करि राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा। करम प्रधान विष करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। पत्नी ने कहा कि बोगे बबूल का, अब आस्था रखोगे बबूल क्या पेड़ में आम फल जाए। करे बुराई सुख चाहे और कैसे पावे कोई, और बोवे का पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जब इस तरह से, जब इसी तरह से कर्म होता गया,
एक एक करके स्वयंवर का समय नजदीक आने लगा। तो ये संसार तो अजब भगवान ने बनाया है। कोई बिना रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर चले ठाठ बाट में जाए। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, तो कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट पे। और कोई भागवान साला ओढ़े दुसाला मखमल की, कोई मंद भाग गुजर करे टाटन में। अभी तो दुनिया अजब की निराली है। इस दुनिया में अजब से अजब लोग रहते हैं। लेकिन हमारे पंडिताइन महोदय ने जो अगले जन्म की पंडिताइन, इस जन्म की राजा की पुत्री, प्रण किया कि हाथी के गले में जयमाला डालूंगा। स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर में सारे राजा महाराजा और देश देश के नौजवान बूढ़े बुजुर्गों के समक्ष जाकर लड़की ने हाथी के गले में जयमाला डाला। सब लोग ताड़ी बजाकर राजा पर हंसने लगे कि जब तुमको हाथी के गले में जयमाला डालना था तो हम लोगों को क्यों बुलाया? राजा ने कहा नहीं नहीं, मेरी कन्या नदान है, मेरी कन्या नदान है, ये जान नहीं पाई। और हाथी भी अपना पुत्र मानता था, तो शोभा के लिए उस सभा में बुलाया गया था। दोबारा फिर और दोबारा फिर राजा जाकर लड़की को झटक कर बोले कि हे पुत्री, तुम्हें ज्ञान नहीं है, नदान बन रही हूं, मूर्ख कहीं की। ये हाथी है और इसके गले में जयमाला तुमने क्यों डाल दिया? पिता से रो रो कर सारी हाल कह सुनाया। हम लोग पूर्व जन्म के पति और पत्नी हैं, गुरु की कृपा है, मुझे ये वचन याद है। बोले अच्छा। तो बाबा नारद को बुलाया गया और कपड़े, जैसे अपने सनातन धर्म में जब गुरु बाबा लोग मंत्र देते हैं तो गमछा और कपड़े से ढक कर देते हैं, तभी से परंपरा है। बाबा नारद ने वस्त्र मंगाया, उड़ाया, पूरे जन को नष्ट करने के लिए उसको उड़ाते हैं। और कान में गुरुमुख किया, वो 16 साल का राजकुमार हो गया। उस सभा में राजा कहने लगा कि जय हो प्रभु, गोविंदी जय जय, गोपाली जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, राधा रमण श्री गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हाँ गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हाँ गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय हे जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय। अब गुरु की महिमा ये है, बाबा नारद के ने भगवान बिना गुरुमुख होते हुए बैकुंठ लोक में गए, वहां चंदन और अक्षत छिड़कने लगे। नारायण ने कहा, जब नारद बाबा वहां से आकर और फिर कामवश फिर पुनः घूम कर देखे तो ये जहां बैठे थे छिड़कने लगे जल, अक्षत, चंदन और अतर, शंख। बाबा नारद ने कहा कि प्रभु मैं कौन सा पाप किया हूं? अरे जन्मों जन्म मैंने तेरे भक्ति के लिए अपना जन्म न्यौछावर कर दिया, और प्रभु मैं जहां बैठता हूं वहां गंगा जल की क्या जरूरत है? बोले गुरुमुख नहीं हो, बिना गुरु के किए हुए कोई भी कर्म सब निष्फल होता है। बोले कैसे गुरु? बोले सुबह उठना
जो मिलेगा उसे गुरुमुख। बोले गुरुमुख? बोले हाँ। सुबह उठे नारद बाबा, भगवान का तो बात मानना ही पड़ेगा भाई, जो भक्त है। जाकर के वो भगवान एक मछुआरे के रूप में जाकर के पहुंचे और बोले चलो चलो हम जा रहे हैं, हमारा ये काम। बोले नहीं बाबा। नारद बाबा ने उसको समझाया बुझाया कि हार दिया अपने गुरु को, और झोपड़ी छवाया और कहा सरकार आप यही झोपड़ी में रहे, ये कर्म छोड़ दीजिए, मेरी बड़ी बदनामी होगी सरकार। कहीं देखा गया है कि गुरु अपने चेले को परंगत पार उतारता है, और कभी ऐसा देखा गया है कि चेला अपने गुरु को भगवान के पास ले जाता है। ये कल की कथा है, आज की कथा नहीं है। कल आपको मैं दिखाऊंगा कि चेला कैसे भगवान का दर्शन अपने गुरु का कराता है। जय हो। कल गुरी बिन भावनी देतराये न कोई, गोविंद शंकर सम होई। गुरी बिन भावनी देतराये न कोई, गोविंद शंकर सम होई। और बिना गुरु के कोई नहीं कर सकता, चाहे भगवान शिव के समान आप प्रतापी और तपस्वी हो जाइए। अब आइए, गुरु की महिमा में बता ही दिया। जब बाबा नारद ने जाकर के भगवान के, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब भगवान जाकर के वहां पहुंचे हरि के शरणों में, और हरि के शरणों में जाकर के पहुंचे तो कहने लगे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कई फोन आ गया है, आप लोगों का हाथ जोड़कर निवेदन, तो इसको बंद कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब क्या हुआ कि बाबा नारद ने जाकर के हरि के चरणों में जाकर पहुंचे, और हरि जी से हरि जी ने पूछा क्या सरकार ने पूछा क्यों नारद बाबा गुरुमुख हो गए? बोले हाँ सरकार, लेकिन जैसे ही लेकिन कहा कि रे दुष्ट नारद, तू लेकिन लगा दिया, गुरु के नाम में लेकिन लगा दिया। मैं तुमको श्राप देता हूं कि 184 भ्रमण की, समझो 84 लाख योनि में तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। गुरु कैसा है तुमसे नहीं मतलब है, तुम कैसे हो। गुरु कैसा है तुमसे मतलब नहीं है, वो जाने उसका काम जाने तुम कैसे हो। मान लीजिए आप दो लोग हो और एक लोग साथ में वो बिस्टा खा रहा है, तो उसके हाव भाव में आप भी खाने लगोगे ना। अच्छा ही लीजिए, चंदन विष व्यापत नहीं कि लपटे रहत भुजन। चंदन में कितने विषैले सांप हैं, लेकिन वो सांप चंदन एक ऐसा है कि सांप के को अपना सुगंध देता है, ना कि उसकी विष लेता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तब शरणों में गिर पड़े और बोले कि हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए। मैं एक दासी पुत्र था और दासी पुत्र से जन्म जन्म संतों की सेवा, सत्संग, भजन, कीर्तन याद करते हुए, श्रवण करते हुए आज सृष्टि के अंत में मैं दूसरे मनवंतर में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना और नारा है प्रभु आपका मैं दास हूँ, भक्त हूँ, मेरा कल्याण कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। बोले ना, मेरे बस का रोग नहीं, ये मेरे बस का रोग नहीं है।
वाला प्रभु के बस की बात नहीं कि उस शिष्य का कल्याण नारायण कर देंगे। बोले गुरु के चरणों में जाएंगे। अब गुरु महाराज के पास गए, बोले रक्षा करो गुरु महाराज। बोले क्या हुआ? बोले भगवान ने मुझे श्राप दिया। बोले क्या श्राप दिया? बोले श्राप दिया कि जाओ लक 84 की मैंने बुराई कर दिया, लेकिन लगा दिया तो लक 84 का। बोले लक 84 का श्राप दिए हैं तो एक काम करना, उनसे पूछ लेना सरकार तेरी जमीन में रेखा खींच कर बता दीजिए लक 84 होता कैसे है। भला आपका भक्त होने के नरक में जाना है तो हम देख लेंगे। तो जब वो लोग 84 खानों को खींच करके सबको बताने लगेंगे, उसी में कमंडल का अपने पानी डालना और लागना लौटने। गुरु देखिए, गुरु का दिमाग एंटीबायोटिक दिमाग है, उसी में लौटने लगना। और जब तक लौटना क्यों ना सुबह से संध्या हो जाए, जब तक हरि कहना दे बस नारद हो गया, बस नहा धो करके और चरणों में गिर पड़ना कि प्रभु जब आपने कह दिया कि हो गया तो मेरा लक 84 हो गया। तो ये है सब गुरु की महिमा। अब दिखाएं असली घर कौन है। ये सब भाड़े का घर है, समझ रहे हो? असली आशीर्वाद तो भगवान से लेना है, समझ रहे हो? हम तो पंडित जी हैं, जितना लंबा दक्षिणा उतना लंबा आशीर्वाद। लेकिन भगवान के दरबार में पे 500 दिखाओ तो कौन सा आशीर्वाद देंगे जानते हो? चलिए आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद है कि बंगला बना रहे होते, बंगला बना रहे होते, द्वारे खड़ी रहे मारुति। बंगला बना रहे होती, द्वारे खड़ा रहे मारुति। भैया जी रक्षा करे तुहार करिए मैया शेरा वाली, ओ मैया शेरा वाली। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान के दरबार में नहीं, ये तो हम अपने तरफ से लगा के थोड़ा बताया हूँ। भगवान न जात देखते हैं, न पात देखते हैं, न उच्च देखते हैं, न नीच देखते हैं। उनके दरबार में एक सब कुर्सी रहती है, उनका नाम है भक्त। उनका एक ही जात है, वो भक्त, भक्ति करने वाले। प्रभु का दरबार से कभी वो निराशा नहीं जाते हैं। असली घर का ठिकाना श्री रामचरितमानस में बताया है, ये दुनिया नकली है। कि चाह गई चिंता मिटी मन में वे परिवार, और जाके कुछ न चाहिए वही है शहंशाह। यम हेतात यम कुटुंबम विभ्राम उदरा भ्रमेव वह। संसारी अपने जेब और पेट भरने में लगा हुआ है, लेकिन ये लक 84 में भोग करके हे मानो सायनम पर सोचाद पर बीतम स्वाबंद भी। कोई खटिया पर पड़ा चिल्ला रहा है, तो कोई रेस्टोरेंट में जाकर आनंद ले रहा है, किसी के प्राण निकल रहा है तो किसी का विवाह हो रहा है। ये अजब दुनिया है, ये अजब दुनिया है। और उस दिन याद करो, बचपने में तो वो खेल खेला, मित्रों की कमी नहीं। और जब विवाह अवस्था आएगा तो अपने बाल बच्चे और बीवी और पैसे में ऐसा उलझ जाओगे कि जो इष्ट मित्र हैं
वो जवानी बचपना में दूसरे मित्र हो जाते हैं और युवावस्था आता है तो दूसरे इष्ट मित्र हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा में कोई नहीं काम आएगा। कि हम दूतो तदा प्राप्तो भीमो सरब से छड़ो सापिष्टवा शस्त्र हृदया सात मंत्रम विमुच्यति। और बाबा गोस्वामी दास जी को ने संस्कृत नहीं हिंदी में लिखा है, क्या लिखा है कि वहाँ सकला व्यापाही कर मूला मोहि सकल व्यापाही कर मूला तिन्हय पूर्ण को जाऊं भवसोला। और क्या हुआ? यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरब से चढ़ो। भयंकर आकृत वाले अंतिम समय जब यमराज दूत लोग आएंगे, उन्हें देख करके मल मूत्र विसर्जित करने लगता है शरीर, गले में रस्सी बांध कर यमदूत उसे जैसे पुलिस अपराधी को हथकड़ी हाथ में लगाते हैं, लेकिन यमराज के दूत गले में रस्सी बांध कर खींचते हैं कि कबहू कि करे करो ना नर देही। कबहू कि करे करो ना नर देही, देतई सभी न हे तो सनेही। अरे तन 184 है मानो, 184 भोग करके ये मानो तन मिला है। हम मानते हैं संसार में कलयुग है, जोग और भोग, घर परिवार और भगवान की पूजा भक्ति सब देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़े भागे मानुष तान पावा। बड़े भागी मानुष तनि पावा, सुर दुर्लभ सब जन कहि पावा। बड़े भागी मानुष तनि पावा, सुर दुर्लभ संतन सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न जेहि परिलोक समारा, साधन मात मोक्ष कर द्वारा। पाए न जेहि परिलोक समारा, कलयुग केवल नाम अधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये जीव आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी की मैं बात करता हूँ। ये जीव आत्मा को बड़े भाग मानुष तन पावा। बाबा गोस्वामी दास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हे मानो,
ये शरीर देवताओं को दुर्लभ है। मुर्गा और मुर्गी और छगड़ी खाने का के लिए शरीर नहीं बना है। मांस खाने के लिए 184 में सिंह का यौन प्राप्त करोगे तो उसमें मांस खाओगे, पेट भर लेना। हे मानो तुमको ये जीव आत्मा से मुक्ति, जैसे एक छोटा सा बालक घर छोड़ करके बॉम्बे चला जाता है और सर में चोट लगने पर वो अपने घर का याददाश्त खो देता है, कई वर्षों तक भ्रमण करता रहता है। जब उसको सर में चोट लगेगी तभी उसकी याददाश्त आएगी, वो घर आ पाएगा। इस तरह से हम ये जीव आत्मा हम आप 184 के फेरे में पड़े हुए हैं। भगवान 184 में एक यौन मानव शरीर का भी है, एक समय दिया गया है। जैसे मास्टर साहब लोग जब परीक्षा लेते हैं तो घंटा पूर्ण करने के बाद 15-10 मिनट का समय दे देते हैं कि अब इतना समय बचा बेटा, जो लिखना हो लिख लो, नहीं जबरदस्ती कापी छीन करके जमा कर दिया जाए। जय हो। उसी तरह से मानव शरीर 15 मिनट का वही आखिरी समय है कि आप प्रभु का ध्यान करो, सब कुछ करो, लेकिन प्रभु से नाता जोड़े रहो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पावन जय पर लोक सवारा। साधन भजन भगवान का स्मरण भक्ति, मैंने कल तो बताया था, अभी आगे फिर बताएंगे। जय हो। कि पटना खोले मन मंदिर के, पटना खोले मन मंदिर के, बंद किए हर द्वार। पटना खोले मन मंदिर के, बंद किए हर द्वार। जब तेरा हर द्वार बंद तब करेगा वो हरिद्वार। वहाँ तेरा पाप न छूटे, वहाँ संताप न छूटे, वहाँ तेरा पाप न छूटे। वहाँ तेरा पाप न छूटे, वहाँ संताप न छूटे, वहाँ। लख 84 भर माया, तब मानुष का तन पाया। वो 84 भर माया, तब मानुष का तन पाया। प्रेम से भजने वो दीवाने, हो जाए भव से पार। तभी तेरा पाप, तभी तेरा पाप ये छूटे, तभी संताप ये छूटे, तभी तेरा पाप तभी तेरा पाप ये छूटे, तभी संताप ये छूटे, तभी तेरा पाप ये छूटे। तुझे पटना खोले मन मंदिर के, बंद किए हर द्वार। पटना खोले मन मंदिर के, बंद किए हर द्वार। जब तेरा हरिद्वार बंद तब करे क्या वो हरिद्वार। वहाँ तेरा पाप, वहाँ तेरा पाप न छूटे, वहाँ संताप न छूटे, वहाँ तेरा पाप न छूटे, वहाँ संताप न छूटे। वहाँ तेरा पाप न छूटे, वहाँ संताप न छूटे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देखी नहीं ये किसी का। आपके शरीर किसी का साथ देगा? जिसको तू बेटा बेटा कह रहा है ये स्वाभाविक है। अपने पुत्र को तो पशु भी पाल लेते हैं, अपने पुत्र को पशु भी पाल लेते हैं, लेकिन पशु में ये समर्था नहीं
कि प्रभु का वो ध्यान कर लेते हैं। पुत्रवती ऊती जग सोई, रघुपति भगत दास सुत होई। पुत्रवती ऊती जग सोई, रघुपति भगत दास सुत भगत दास सुत होई। पास में और मानव में क्या अंतर है? जानते हो क्या अंतर है? अरे सरकार, पानी हम पीते हैं, पानी वो पीते हैं, धरती पर हम रहते हैं, धरती पर वो रहते हैं। अच्छा बैठ का हमको चाहिए, वो भी मान लीजिए एक तरफ ईटा लगा दो, एक तरफ ऐसे जमीन रखिए तो ईटे की तरफ नहीं बैठेगा। थोड़ा ज्ञान में अंतर है, बाकी सब कुछ चलते हम है, चलता हो वहां बताते हैं। पस में और हमारे में क्या अंतर है? पस मत बनो, कहने के मतलब है ये सिनेमा हम नहीं, सरकार बोलो बाबा बड़ा ज्ञानी थे, जो इसमें लिखा है वही कर रहे हैं। पशु मत बनो। पशु तालाब में जाता है और उसी में स्नान करता है। स्नान करने से पहले वो क्या क्या करेगा जानते हो? पहले वो पेशाब करेगा, फिर उसी में लैट्रीन करेगा, इसके बाद फिर उसी में बैठ करके नहाएगा और चलते वक्त पेट भर पानी पिएगा। समझ रहे हो? हम आप कर पाएंगे? कर पाएंगे? मछली पड़ जाएगी तो फेंक देंगे। तो पस मत बनिए, मानो बन जाइए। सब कुछ करो, शादी करो, विवाह करो, घर बनवाओ, लड़की की शादी है, लेकिन थोड़ा प्रभु का भी ध्यान सुबह शाम करते रहो, उनसे प्रेम लगाते रहो। अभी गजराज की कथा होगी, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। तो हम यहाँ आज माया और जीव की कथा कह रहे हैं कि माया क्या है और जीव क्या है। कि ये शरीर साथ नहीं देगी, एक दिन समा बुझ जाएगी, सांस रुक जाएगी, दम निकल जाएगा और मोहब्बत जहां का वहीं रह जाएगा। धन कम हो या ज्यादा हो, देखिए प्रभु के स्वभाव में हो जाइए। प्रभु का स्वभाव जानते हो? प्रभु किसी से, देखिए अंबानी भी भगवान के भक्त हैं, एक रोड का भिखारी भी भगवान का भक्त है, देखा गया है। अब भगवान को जिसको देना होता है उसी को देते हैं। भगवान वो है कि किसी को करोड़पति बना देते हैं तो किसी रोड को भिखारी बना देते हैं। लेकिन अभिमान वो सब अपने भक्तों से नहीं कहते हैं। इसलिए आप वो बनिए, आप धनवान हो, किसी को दोगे तभी तो लेगा, लेकिन अपनी बाड़ी से ऐसी बाड़ी बोलिए। बाड़ी दो प्रकार का साहब है, ऐसी बाड़ी बोलिए कि तुरंत ही झगड़ा हो, और उससे मत बाजिए जो तुमसे तगड़ा हो, है नहीं? कि बानी ऐसी बोलिए मन काया पाखो, बानी ऐसी बोलिए मन काया पाखो, और इनको शीतल करे पिया पो शीतल हो। अपन तन शीतल करे और इनको सुख दे, अपन तन शीतल करे और इनको सुख दे। आज ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज दुख राशि, भूम परत भा ढावर पानी, जन जीव माया लपटानी। ये संसार में तो पैसा बहुत जरूरी है,
मैनेजर साहब को 40 रुपया में चीनी मिलेगा तो मास्टर साहब को भी मिलेगा, तो पंडित जी को भी 40 रुपये मिलेगा। बिना पैसा का सामान कोई नहीं पाएगा। हे बच्चों कि बाल के बराही एक समान, हम त्रेता की बात देख करके सरकार डर जाते हैं। कोई रघुवंशी बालक राम का अवतार न लेकर बैठा हो, लक्ष्मण का, समझ रहे हो सरकार, शांति बरतो। हम परशुराम नहीं हैं, परशुराम नहीं बनना चाहते हैं, शांति धारण रखो। कथा स्थली है ये, हम कलयुग में नहीं बैठे हैं इस वक्त। कलयुग में वो अंदर जब बैठेंगे तब, यहाँ तो कभी शांति सरकार। आप यही नहीं सुन रहे हो, आपका आवाज मोबाइल में जाएगा, पता नहीं कितने क्या कहेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव आत्मा भटक गया है, इसको स्वतः अपने स्थान पर निज स्थान पुनरागमना इच्छा, और वहां जाने के लिए प्रभु से वंदना है, कृपा पात्र है कि वहां न चलेगी बहाना किसी का। वहां चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या एक साधारण